हमारी बात इन सब की बात, धरती की बात, रब की बात, गंदगी की बात और सफाई की बात, जिम्मेवारी और लापरवाही की बात, बीमारी, मौसम और भूख की बात, ठंडी छाया और धूप की बात, अतीत, वर्तमान और आने वाले कल की बात, बीमारियां और उनके हल की बात। तो हाज़रीन पेश करते हैं सनी समंदर द्वारा लिखा हुआ नाटक मिलेट क्रांति। तो आइए देखते हैं नाटक नाटक नाटक। दवाई ले लो, दवाई ले लो। अरे सुन मेरी बहना, सुन मेरे भाई, लेकर आया हूँ हर बीमारी की दवाई। 3 बीमारी की दवाई उठाओ और 1 बीमारी की दवाई फ्री ले जाओ। आओ मेरे भाई, आओ मेरे भाई। मुझे शुगर की दवाई देना जल्दी। शुगर की? अरे ये पकड़ो भाई साहब, शुगर की। अरे मुझे टेलीविजन की देना। टेलीविजन? अरे टीवी की। टीबी की? तो ये पकड़ो भाई साहब, टीबी की। और कोई है भाई साहब मुझे टेलीविजन की और किडनी की और लीवर की और पेट दर्द की दवाई देना। अरे बाप रे बाप, आपको इतनी बीमारियां हैं? अरे भाई साहब ये बीमारियां मुझे अकेले को नहीं हैं, और क्या? मेरे पूरे परिवार को हैं। अच्छा, मेरे बापूजी को है टीबी की प्रॉब्लम, ठीक, पत्नी को है पेट दर्द की प्रॉब्लम, ओके, माँ को है किडनी की प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ, और मुझे टीबी ने पकड़ रखा है। टीबी ने पकड़ रखा है? हाँ, तो आप भी पकड़ो ये दवाई और 1 दवाई ले जाओ बिल्कुल फ्री। ये है अस्थमा की दवाई। ये क्यों? अरे ये भी होने वाला है आपको, अच्छा, काम आएगा। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये लोग दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं और मेरा धंधा बढ़ाते जा रहे हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। एक और टपक गया इंसान, एक और टपक गया इंसान। अरे दवाई ले लो भाई, चाहिए किसी को? अरे मैडम जी, लगता है आप भी बीमार हो, लेकिन फिकर नॉट, हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, हर दवाई है हमारे पास। मेरी इस बीमारी का इलाज तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं। ऐसी कौन सी बीमारी है मैडम जी आपको? लापरवाही की बीमारी। और दुख की बात ये है कि ये बीमारी दूसरों की लापरवाही होने से लगी है। मुझे लगता है मैडम जी आपका भेजा सठिया गया है। क्या? मेरा मतलब आप बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। आप हो कौन? मैं वो हूँ जिसने इन लोगों को पानी दिया, हवा दी, जिसने इन लोगों को उपजाऊ धरती दी, फल दिए, फसलें दी। इन लोगों ने बदले में मुझे क्या दिया? कूड़ा, कचरा, जानलेवा केमिकल, पानी बर्बाद कर दिया, हरे भरे पेड़ काट दिए। मैं इन लोगों को जीवन देने वाली पृथ्वी हूँ। अच्छा, वो जो गोला है, गोल गोल गोला। हाँ अच्छा, वो जो सूरज के चक्कर काटता है। हाँ, अरे वही जिसके बहुत सारे ग्रह होते अरे हैं। हाँ, अब क्या भागा दूं? अरे नहीं नहीं, मगर आपकी ऐसी हालत हुई कैसे मैडम जी? इन सबकी लापरवाही की वजह से मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। क्या किया इन लोगों ने? क्या नहीं किया इन लोगों ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो देखो, एक किसान दूर, एक किसान पराली जला रहा है। आग लगूंगा, आग लगूंगा, आग लगूंगा, आग लगूंगा। भाई साहब माचिस है आपके पास? माचिस माचिस माचिस। अरे क्या करनी है? पराली जलानी है, आग लगानी है, आग लगानी है, आग लगानी है। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों? अरे तुम्हें पता है पराली जलाने से कितना नुकसान होता है? सबसे पहले तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है। हाँ, आग लगाने से, यानी कि पराली जलाने से हमारे खेतों के किनारों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो सूख जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं वो जल जाते हैं। पहले तो तुम लोगों ने ये गेहूं और धान की फसल लगाकर पानी इतना बर्बाद कर दिया, अगर ऐसी चलता रहा तो पानी और धरती को तुम खा जाओगे। हाँ, शुक्र है मेरे अलावा इस धरती और पानी की किसी को तो फिक्र है। अब आप कौन हो? ये है मिलेटगर। अरे यही तो हैं जिनको आपकी, हमारी, पानी की, धरती की, यानी सबकी फिक्र रहती है।
हाँ मुझे इन सब की फिक्र है, मुझे इन सब की फिक्र है, मुझे इस पृथ्वी की फिक्र है, मुझे इस किसान की फिक्र है और इसके परिवार की फिक्र है। लेकिन ये किसान अपने परिवार को धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में ले रहा है। मैं चपेट में ले रहा हूँ, मैं बीमार कर रहा हूँ। हाँ, क्या मतलब? जो तुम पराली जलाते हो, हाँ, उस पराली से निकला हुआ धुआं, जो कि हानिकारक धुआं है, वो धीरे धीरे हवा में फैल रहा है और वही हवा में तुम्हारा परिवार सांस ले रहा है। जब परिवार सांस लेगा तो वो जहरीला धुआं, जहरीला केमिकल उनके फेफड़ों में जाएगा और वो बीमार पड़ेंगे ही। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं पराली जलाऊं नहीं तो क्या करूं? सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो, फसल बदलो। फसल बदलो? क्या मतलब? मिलेट लगाओ, मोटा अनाज की फसल। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये भाई साहब कि पानी की खपत बहुत कम होगी, जैसे कि ज्वार, जो कि हम खुश्क जलवायु में भी उगा सकते हैं। इसके लिए 45 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रेतली और दोमट मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगता है भाई साहब। हाँ, और इसी तरह से रागी है। अगर हम रागी की फसल लगाते हैं तो उसको 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। और ये रेतली मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी सब में अच्छी तरह से बढ़ती है। अच्छा। हाँ, और यही नहीं, और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे बाजरा हो गया, छेना हो गया, कांगनी होगी, कोदरा हो गया। और तुम्हें पता है, गुरु नानक देव जी भी कोदरे की रोटी खाते थे। अच्छा। हाँ, और अगर तुम ये फसलें लगाओगे, तुम पानी भी बचा लोगे, प्रदूषण भी नहीं होगा, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, पानी भी बचा लिया, ना फसलें काटने के बाद पराली जलाने का झंझट। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस फसल को खाएगा कौन? और जब कोई खाएगा नहीं तो खरीदेगा कौन? अरे जरूर खरीदेंगे, यही लोग खरीदेंगे। अरे जो स्वस्थ रहना चाहता है वो खरीदेंगे, जो बीमारियों से बचे रहना चाहता है वो खरीदेंगे। लेकिन बीमारियों से बचने के लिए दवाई भी तो खा सकते अरे हैं। मेरे भाई, जो बीपी और शुगर के मरीज है ना, जो दवाइयाँ खाते हैं, कभी उनकी हालत देखी है? हाँ, नहीं देखा? आओ मैं दिखाता हूँ। दिखाओ।